जब मेरे एक वीडियो की क्लिप मीडिया पर चली, जैसे भारत में इलेक्शन आने वाला है तो मंदिर का मुद्दा केंद्र में आ गया कि अब इलेक्शन का टाइम आ गया, अब मंदिर का तमाशा शुरू हो जाएगा और ये पॉलिटिक्स के मामले हैं, सब बेकार की बातें। और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से मंदिर बन रहा है। कुछ ऐसा बोला, किसी ने उसकी छोटी सी क्लिप काट के चला दी। 1.5 साल तक एंग्जाइटी की दवाइयाँ खाई हैं, जबकि मैं बहुत ही मस्त वाला किस्म का आदमी हूँ। जैसे भारत में इलेक्शन आने वाला है तो मंदिर का मुद्दा केंद्र में आ गया। इस मंदिर के बनने या न बनने से किसकी सेहत पर क्या असर पड़ने वाला है? पड़ेगा किसी की सेहत पर असर। लेकिन मंदिर का मुद्दा इतना केंद्र में आ जाएगा, कुछ दंगे हो जाएंगे इलेक्शन से पहले। इलेक्शन के दिन व्यक्ति को लगता है कि मैं हिंदू हूं, मुझे मुसलमानों से रक्षा करनी है, मैं मुसलमान हूं, हिंदू से रक्षा करनी है। इलेक्शन के बाद सब ठीक हो जाए, पहुंच गए, फुद्दू बन गए, गधे बन गए हम लोग तो। किंतु समझदारी का मौका 5 साल बाद मिलेगा, तब फिर दंगे हो जाएंगे। अब पिछले 7 दिन से मेरी 5 साल पहले की एक क्लिप चला रहे हैं वीडियो आजकल। 2019 के इलेक्शन से पहले जनवरी में मैं एक क्लास लेते हुए कह रहा हूँ कि अब इलेक्शन का टाइम आ गया, अब मंदिर का तमाशा शुरू हो जाएगा और ये पॉलिटिक्स के मामले हैं, सब बेकार की बातें। उस समय ना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, ना कुछ और हुआ था। आज मेरा बड़ा सीधा स्टैंड है कि जब सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 5-0 से सहमति दी है और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से मंदिर बन रहा है, मैं कौन होता हूँ नाराज होने वाला? मुझे क्यों खुश नहीं होना चाहिए? दुनिया में हर धर्म के ईश्वरों के नाम पर मंदिर है, उनके जन्म स्थान पर मंदिर है। मेरे धर्म में क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे क्यों परेशान होना चाहिए? और कुछ लोग पिछले 7 दिन से 5 साल पहले की क्लिप चला रहे हैं। मेरी टीम परेशान है, मैं परेशान नहीं। मुझे भेजते हैं कि सर ऐसे हो गया, सर इतनी वीडियो चल रही है। मैं सुनता हूँ पर तनाव नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि किसी दिन किसी मंच पर हो, जैसे आज मैंने बात बोल दी कहीं और बोल दूंगा, बात खत्म हो गई। कितना लोड लेंगे? और आप लोड लेते रहेंगे तो दुनिया देती रहेगी। दुनिया के पास बहुत है देने के लिए, वो हमेशा देते रहेंगे। खुद को ऐसा फूल प्रूफ बना लीजिए, शील्ड बना लीजिए अपने आसपास कि तनाव आता है फिसल के निकल जाता है। और अगर आप तनाव झेलने के लिए समर्थ हो जाते हैं, लेट गो कर देते हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ, सफल कितने होंगे मुझे नहीं पता, जिंदगी आपकी शानदार होगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। और जब जब बुरा अनुभव हो, जब जब जीवन में बुरा अनुभव हो, सबको होता है, आपको भी होगा। जब जब बुरा अनुभव हो, मेरा सूत्र वाक्य है जो मेरे व्हाट्सएप का स्टेटस भी है परमानेंट, मेरे दिल में गुथा हुआ है, दिल पे छपा हुआ है, सबको बोलता हूँ, हर क्लास में बोलता हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ। एक लाइन याद रखना, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, उससे बड़ा कुछ नहीं है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग आजकल का एक नया सच है जो आप लोग बड़ा मुश्किल होता होगा जब झेलते होंगे। आपने एक फोटो अपलोड की, कोई लाइक ही नहीं कर रहा, आप बार बार देखने घूमोगे लाइक किया कि नहीं किया, दोस्तों को फोन दे रहे हैं लाइक कर, तो लाइक कर, तो भी लाइक कर, चल 5 लाइक करवाए, 8 लाइक करवाए, नहीं लाइक हो रहा। फिर आपने कुछ ऐसा बोला, किसी ने उसकी छोटी सी क्लिप काट के चला दी और आप अचानक सबकी नजरों में किरकिरी बन गए। गालियां पड़ रही हैं, आलोचनाएं हो रही है, लाखों लोग फतवे जारी कर रहे हैं आपके ऊपर। इतनी बेचैनी होती है इस दौर में। पहले के दौर में ये नहीं था, आपने कहीं कुछ बोला खत्म हो गया। अब किसी ने रिकॉर्ड कर ली, सोशल मीडिया पे आ गए, खत्म ही नहीं हो रहा। राइट टू बी फॉरगॉटन हमारे देश में है नहीं और प्रैक्टिकली संभव भी नहीं है। कैसे आप उसको अप्लाई करेंगे? आप कभी ना कभी कुछ ऐसा बोलेंगे, या तो गलत बोलेंगे या उसमें से कोई क्लिप कोई काटेगा, इतनी गालियां पड़ेंगी और पहली बार जीना मुश्किल हो जाता है। मैंने आज से 7-8 साल पहले 1.5 साल तक एंग्जाइटी की दवाइयां खाई हैं, जबकि मैं बहुत ही मस्त वाला किस्म का आदमी हूँ। मैंने खाई हैं। और जीवन में एक आध ऐसा दौर सबका आता है, आ जाना चाहिए। जब जीवन में एक आध बार ऐसा हो कि सारी दुनिया पीछे पड़ गई है, बहुत दिक्कत होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, सब कुछ होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी इस बात को ध्यान रखना, वो पहली और आखिरी परीक्षा है, उसके बाद कभी नहीं होगा। 8 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था कि मैंने बहुत दवाइयां खाई, 1.5 साल दवाई खाई, 1.5 साल खाई दवाई। कारण पता था, कारण ठीक हुआ, दवाई छूट गई। उसके बाद मैंने जिंदगी का सबसे मुश्किल फेज पिछले साल झेला था, जब मेरी एक वीडियो की क्लिप मीडिया पर चली
FIR हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ, सब कुछ हुआ, पर मैं आपके सामने बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे तनाव नहीं हुआ, डिप्रेशन नहीं हुआ, एंग्जाइटी नहीं हुई, क्योंकि मैं पहले झेल चुका था।